अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, कुछ न्यू अपडेट्स आए हैं। एक तो रावलपिंडी में सदर में इसकी हम मजम्मत करेंगे, इसकी हम हमायत तो नहीं करेंगे, लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ता है तो फिर ऐसा ही रद्द अमल आता है। अस्करी बैंक को आग का वाक़या भी खबरों में है और खान के हवाले से हमारे लिए ये चीज़ें कोई अहमियत नहीं रखती। एक बैंक का इधर उधर हो जाना, ये दिस इज़ नॉट अ मैटर क्या करता है, कप्तान को जिस बेढंगे अंदाज में गिरफ़्तार किया गया, वहाँ रेंजर्स ने धक्के लगाए और उस की वजह से बाद में जब तिबी मुआयने के लिए खान को ले जाया गया नेब के ऑफिस में, वहाँ पर डॉक्टर ने किया तो वहाँ खान के ज़ख़म से खबर हल्कों से ये खबर भी निकली है कि उनकी टांग से दोबारा खून बहना शुरू हो गया था और ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। और सफ़र के दौरान गाड़ी की छत पे खान का सर टकराया है या कुछ है, खान के सर पर भी कुछ चोट लगी हुई है। ये तशद्दुद किया गया है या कुछ किया हुआ है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन खान को ज़ख्मी किया गया है। अब मैं मुखातब हूँ जर्नैलों से। जर्नैलों, मेरे मुल्क के बहादुर जर्नैलों, ए वतन के जियाले सिपाहियों, ओ मेरे यहाँ ढोल सिपाहिया, करनैल नहीं जर्नैल नहीं, तुम मैडम नूरजहान के गानों पर बंदूकें लेकर लड़ने वाले जर्नैलों, में तुमसे मुखातब हूँ। 1 साल पहले एक हुकूमत आई, रिजीम चेंज हुआ, 1 साल में तुम्हें मौलाना फजल रहमान की बेगैरतियाँ नज़र नहीं आईं। 1 साल में लोग आटे के लिए सड़कों पर मर गए, तुम्हें नज़र नहीं आया। 1 साल में नवाज शरीफ ने लंदन में बैठ के तुम्हें गालियाँ दी, तुम्हें नज़र नहीं आया। आसफ जरदारी ने तुम्हारे खिलाफ वो बकवास किए कि दुनिया के किसी मुअज़्ज़म मुल्क में ऐसा नहीं होता। जर्नैलों, तुम्हें शर्म नहीं आया? पाकिस्तान के अवाम के हवाले से इस मुल्क पर जुल्म हो रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आया? इस मुल्क के अवाम के खून पसीने की कमाई पर आप पलते हैं। इस मुल्क के अवाम के पैसे से आपकी सैलरीज आती हैं, इस मुल्क के पैसे से आपके लिए असलहा खरीदा जाता है। दुश्मनों से, अब तो दुश्मनों से बड़ा दुश्मन तो पाकिस्तान में है। इस 1 साल के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचाया? पाकिस्तान के दुश्मन इसराइल ने पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचाया? अमेरिका ने पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचाया? इंग्लैंड ने पाकिस्तान को, जिन लोगों को आप दुश्मन कहते हो, उन दुश्मनों ने इस मुल्क को क्या नुकसान पहुंचाया? इस 1 साल के अंदर शहबाज शरीफ ने इस मुल्क के साथ क्या कुछ किया, तुम्हें नजर नहीं आया? इस 1 साल के अंदर मुल्क के गरीब लोगों के लिए खाना खाना मुश्किल हो गया, आपको नजर नहीं आ रहा? जब मुल्क पर इन चोरों की हुकूमत थी, आपको पता है, ये हो ही नहीं सकता आपको पता ना हो। फजल रहमान कौन है, जरदारी कौन है, नवाज शरीफ कौन है, शहबाज शरीफ कौन है? 40 साल से ये मुल्क को लूट रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा। और आज बेगुनाह अलकादर ट्रस्ट, अलकादर यूनिवर्सिटी, इस्लाम के नाम पर बनने वाली यूनिवर्सिटी, इस्लामी तालीम देने के लिए बनने वाली यूनिवर्सिटी और इस्लाम पर तहकीक करने वाला पाकिस्तान का पहला इदारा बन रहा था, और यह इदारा बनाने के जुर्म में कप्तान को गिरफ्तार किया गया है। उस पर जो नेब ने जो एलिगेशन लगाया है, क्या लगाया है? एलिगेशन यह लगाया है कि इस्लाम के नाम पर यह यूनिवर्सिटी बना रहा है, ऐसी यूनिवर्सिटी बना रहा है जहां पर इस्लाम पर तहकीक होगी, इस्लाम की तारीख पर जिसमें तहकीक होगी, जिस पर सीरत नबी पर किताबें लिखने का मुकाबला होगा, जिस पर कुरान की तफसीर के मुकाबले होंगे, कुरान की तफसीर पढ़ी और पढ़ाई जाएंगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुतुब लिखी जाएंगी, वो यूनिवर्सिटी बनाने के जुर्म में कप्तान को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमें फ़ख्र है कप्तान पर हमें फ़ख्र है। कप्तान, आप जीत के हो, इमरान जीत चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। और यह तो मैंने पहले भी अर्ज किया था, जिस दज से कोई मकतल को चले वो शान सलामत रहती है। ये जान तवानी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। और एक बात यह भी, खान की टांग से बहने वाले खून का एक एक कतरा हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगी। और जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ फिर मैं हाज़िर हूँगा इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासर हो, अल्लाह पाकिस्तान का हामी व नासर हो। आपका अपना इब्न सिकंदर खान।